Good morning, everybody. I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today, I will discuss the most important topic for class 9th chemistry, and the topic is difference between mixture and compound from NCERT book. तो आज मैं NCERT बुक से आपको पढ़ाऊंगा मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में। तब यहाँ पर हम लोगों को जानना है मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में कि ये मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं, ओके, और इनके बीच का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो एज वी नो वेरी वेल, जहाँ तक बात है मिक्सचर का, तो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 or more components, either elements or compound, but are not present in a fixed composition। जहाँ तक बात है मिक्सचर का, तो मिक्सचर में ना कंपोजिशन ऑफ मास, क्या कंपोजिशन ऑफ मास फिक्स नहीं होगा। जैसे अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में ना कंपोजिशन ऑफ मास मतलब मास बाय रेशियो फिक्स होता है। जैसे वाटर में, तो वाटर में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको मिलता है 1:8, है ना। तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या मिलता है, 1:8। बट अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल किसी मिक्सचर की, तो मिक्सचर में ना आपको रेशियो 1:8 नहीं मिलेगा। मिक्सचर में ना आपको डिफरेंट रेशियोज में, डिफरेंट मासेस के रेशियोज में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ज़रा एनसीईआरटी बुक को एक बार देख लेते हैं ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट मिक्सचर के बारे में क्या लिखा हुआ, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड। मिक्सचर में ना एलिमेंट और 2 अलग अलग कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं, लेकिन मिक्सचर से कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि कंपाउंड के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। कंपाउंड में भी एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मिक्सचर के बारे में क्या लिखा हुआ, अ मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, अ मिक्सचर है वेरिएबल कंपोजिशन। बट कंपाउंड के बारे में क्या मिलेगा, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपाउंड में कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एज वी नो वेरी वेल। आगे क्या दिया हुआ, अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर होते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे सपोज डैट अगर हम वाटर में शुगर को मिलाएंगे तो उसका सॉल्यूशन बनेगा, और जब उसको हम लोग अपटेक करेंगे या ड्रिंक करेंगे उस सॉल्यूशन को, तो वो हमें मीठा लगेगा। तो उसमें पानी का भी प्रॉपर्टी आ गया, चीनी का भी प्रॉपर्टी आ गया। उसी प्रकार सपोज डैट इफ वी ऐड सॉल्ट इन अ वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, एंड व्हेन वी ड्रिंक द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दिस सॉल्यूशन टेस्ट इज व्हाट, सॉल्टी। तो वहाँ पर जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, उनका टेस्ट हमको मिक्सचर में दिख जाएगा। मतलब मिक्सचर जो है ना अपने कंपोनेंट्स को, अपने कंपोनेंट्स उनके जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है मिक्सचर। जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। सपोज डैट हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है H2O। अब वाटर बनने के बाद उस वाटर में ना तो हाइड्रोजन का कोई प्रॉपर्टी है ना ही ऑक्सीजन का। तो क्लियर हो गया ना कि मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनका प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होगा, जबकि कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनका प्रॉपर्टीज़ उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ईजिली बाय फिजिकल मेथड्स, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ओके, सेपरेटिंग फेनल हो गया। तो डिफरेंट मिक्सचर को हम लोग डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना वो आपको रिएक्शन के मदद से सेपरेट होते हैं। अब जैसे वाटर को, वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस एक रिएक्शन होता है, एक मेथड होता है। उस रिएक्शन करा करके हम वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हैं। सिमिलरली इन कैल्शियम कार्बोनेट किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है डियर स्टूडेंट, और कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो परहैप्स आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग सेपरेट करते हैं फिजिकल मेथड से, बट कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग सेपरेट करते हैं कैसे, तो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग सेपरेट करते हैं या तो किसी दूसरे रिएक्शन से
या नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। इट इज़ क्लियर ना। तो ये था आपको डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। ओके, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है। इस आपका काम क्या है, आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप इस एक्टिविटी को बारी बारी से पढ़िए, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, इसके पीछे जो एक्टिविटी दिया है ना पेज नंबर 25 में, तो पेज 25 में एक्टिविटी में जो भी मिक्सचर बना होगा या जो भी कंटेंट बना होगा, तो उसमें आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपका काम होगा कि आप एनसीईआरटी बुक के सारे एक्टिविटी को पढ़िए और उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। और कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।